सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं अपनी भागवत गीता सीरीज़ की। आज से मैं शुरू करूंगा और 18वां अध्याय आपको समझाऊंगा। हर एक वीडियो में मेरा एक अध्याय आपको समझाऊंगा। वंदे जगत, क्योंकि श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, आप जानते हैं, तो जगत गुरु को प्रणाम किए बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इसकी शुरुआत इनको प्रणाम ही करके करा जा सकता है। इन्हीं की प्रेरणा से मैं ये बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है मैं आपको सब समझाऊंगा ठीक से। आइए चैप्टर 1 में देखते हैं। चैप्टर 1 बहुत ख़ास है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। देखिए, धृतराष्ट्र सबसे पहले बोलते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, भागवत गीता की शुरुआत एक अंधे व्यक्ति से की गई है। वो अंधा व्यक्ति कोई नहीं, वो आप हैं, ठीक है ना। ये बहुत चालाकी से की गई है। हो सकता था वो गीता की शुरुआत किसी और चीज़ से करता, लेकिन उसने सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाच कहा। धृतराष्ट्र उवाच मतलब ये है कि धृतराष्ट्र अंधा है, इसलिए हम उसकी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझदार, ये दिस इज़ अ वेरी गुड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय कृष्णा, यू कैन से, कि उसने मतलब गीता जब भी शुरू हुई है तो धृतराष्ट्र से शुरू हुई है। और वो अंधा व्यक्ति हम हैं, हमें दिखाई नहीं देता, याद रखिएगा, हमें दिखाई नहीं देता है। पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युत्स्व मामका पांडवाश्रय किम कुर्वत संजया। तो ये पूछते हैं भाई, अब सेना में वहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ध्यान रखिएगा धर्म क्षेत्र क्या है। क्षेत्र शरीर को कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र क्या है? शरीर। तो ये पूरी महाभारत शरीर के अंदर हो रही है। पहला बात जो क्लियरिटी रखिएगा बिल्कुल, ये आपके अंदर हो रही है। धर्म क्षेत्र भी अंदर है, कुरुक्षेत्र भी अंदर है। यही जो आपके अंदर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपके अंदर जो एक युद्ध चलता है, एक द्वंद्व चलता है अच्छे और बुरे के बीच, ये वही युद्ध बता रहा है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर लड़ाई चल रही है। धर्म क्षेत्र आपको कहता है अच्छा करो, और जो सैटन है या जो राक्षस है वो कहता है बुरा करो। तो ये जो युद्ध चल रहा है आपके अंदर, आपके मन में, ये उसी का एक प्रत्यारूप या उसी का एक वो है, उसी को उतारा गया है। तो वो वहाँ कह रहे हैं कि भाई क्या किया भाई पांडवों ने पहुँच करके वहाँ पर। तो संजय ने बोला, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ये याद रखिएगा कि भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि है। वो यहाँ से बैठे बैठे आजकल की मशीनों की तरह नहीं कि कोई लंबी दूरी से देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, उन्हें ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्राप्त थी। हमारी साइंसेज आजकल की साइंसेज से बहुत, पुरानी साइंसेज बहुत एडवांस थी, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा एडवांस। दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्य आचार्य मुपसंगयम राजा वचन मग्रवीद। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, संजय ने बोला कि देखिए सब सेना वेना खड़ी हैं, चक्रव्यूह रचा हुआ है, और ये राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए हैं। क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ों की बात आई है। व्यूह रचना, तुम्हारे जीवन में भी एक चक्रव्यूह रचा गया है, तुम्हें उससे निकलना है, ठीक है। तुम्हारे जीवन में जो चक्रव्यूह रचा गया है मामा ताऊ रिश्तेदारों का, और ये जितना सारा तुम्हारे जीवन में जो सब बीबी बच्चे सब जो चक्रव्यूह में फंसाए हुआ है तुमको, इससे तुम कैसे निकलो, that art is being explained in this first अध्याय, okay, and there is always a fight between good and bad inside you। तो वो भी एक्सप्लेन उन्होंने की है। अब उसमें और सेना को बहुत ही कौशल से व्यवस्थित किया गया है, ये कह रहे हैं। मतलब आप तोड़ नहीं निकाल सकते प्रकृति का। उसने जो व्यवस्था आपके अंदर करी है, ये जो चक्रव्यूह रचा है आपके अंदर, मैं आपके अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब शरीर के अंदर ही हो रहा है। वो उस चक्रव्यूह का भेदन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो इतना आसान नहीं है, उसमें बड़े बड़े भी भेद पाए, प्रकृति को लांघना पड़ता है। इसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक होंगे मैं आपको वही समझाऊंगा, बाकी जो नहीं भी मतलब होगा उतना, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो आपको। तो इस प्रकार से भीम और अर्जुन युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर, सब वहाँ पे तरह तरह के धनुर्धर हैं। देखिए जितनों का भी इसमें नाम लिखा हुआ है, चाहे काशीराज, पुलिच, कुंती भोज, शैब्य, या जितने भी लिखे हैं, द्रुपद, सब अपनी अपनी आर्ट में निपुण हैं, ठीक है। कोई द्वंद्व पैदा करने में निपुण है, कोई द्वैत पैदा करने में निपुण है, कोई अहंकार को पैदा करने में निपुण है, कोई कुछ ईर्ष्या को पैदा करने में निपुण है। तो ये जितने भी हैं ये यही पैदा करते हैं हमारे अंदर। तो इन्हें मार गिराओ, ठीक है, इन्हें मार गिराओ। कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा दोनों, अब दुर्योधन दोनों सेनाओं को देख के भीष्म पितामह के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि भाई ये है सीन, ये है सीन, भाई क्या होगा इनका, हमारे कमज़ोर तो नहीं है, हमारे वीर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पहले अध्याय में कुल मिला करके
मतलब बताया जा रहा है कि सेना किस तरीके से खड़ी है। फिर वही दूसरी बात आती है, उसका अगला जो पॉइंट है, उन्होंने सबने शंख बजाए। ठीक है, शंख इसलिए बजाए जाते हैं ताकि जो घटिया वाइब्रेशंस हैं, जो डर के वाइब्रेशंस हैं, वो भाग जाएं युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके। तो उन्होंने उसी तरीके से शंख बजाए। अब जब उन्होंने बजाए तो उस सेना ने बजाए, तो उस सेना ने भी बजाए, तो दुर्योधन को खुशी हुई कि हाँ भाई, भीष्म पितामह जी ने, भीष्म पितामह के पास पावर बहुत ज़्यादा थी, ब्रह्मचर्य की बहुत ताकत थी, क्योंकि शादी की ही नहीं थी। तो उन्होंने जब शंख बजाया तो दुर्योधन को खुश होता है कि देखो। तो पांडवों ने भी अपने अपने फिर उसी हिसाब से पांचजन्य, ऋषिकेश, देवदत्त, धनंजय, पौंडम जन्नो महाशंखम, भीम, कर्मा, प्रकोदरा, अनंत विजय, राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरो, नकुल सहदेव, घोष, मणिपुष्प। तो इस प्रकार से सबने अपने 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 एक वो बजाए शंख। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर आता है, शिखंडी। ठीक है, शिखंडी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शिखंडी की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई गई थी। ठीक है, तो शिखंडी जो है न पुरुष है न स्त्री है। यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट को भी भगवान ने महत्व दिया है। ठीक है, कि देयर इज़ ऑल्सो, देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एंड दैट इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन। अब तो इस प्रकार से सबने अपने अपने ये किए। अब उन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जिससे आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो ये शंख इसीलिए बजाए जाते थे कि जो हृदय हैं वो विदीर्ण हो जाएं। ठीक है, अब उस समय अब अर्जुन के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। देखो अभी कैसे होता है ये, अर्जुन को एक इच्छा हुई कि क्यों ना हम जाके देखें कैसी सेनाएं हैं। तो अर्जुन गए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा रथ को ले चलिए बीच में। वो बीच में ले गए। इधर देखा उधर देखा, दोनों तरफ सेना देखी। अर्जुन में महामोह उत्पन्न हो गया। देखिए अर्जुन कुछ नहीं कर रहा है, सब प्रकृति कर रही है, स्वभाव कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अर्जुन कुछ नहीं कर रहा है, स्वभाव कर रहा है। स्वभाव उसको ले गया वहाँ उसने देखा, उसे मोह। अगर प्रकृति चाहे या देवी चाहे तो उसमें कोई मोह नहीं होता ना, उसे कुछ होता है, वो कहता ठीक है। तो वो ऐसे करके उसने सेनाओं को देखा। तो अब वो सोचने लगा कि मैं अपने ताऊ मामा इन सबको कैसे मारूंगा। तो उसके अंदर एक सब जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, ये मेरे गुरु हैं, मैंने कैसे मारूं। तो मामा भाइयों, पौत्र पौत्रियों, ससुर, सबको देखा, शुभचिंतक को सभी को देखा। श्री कृष्ण बुद्धिमान थे ही, उन्होंने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया उत्तम रथ। देखो रथ का भी उत्तम, रथ का उत्तमता बताई गई है। उत्तम रथ है, ऊपर हनुमान है। ठीक है, ध्यान रखो, ऊपर हनुमान बैठे हैं। विजयी तभी मिलेगी जब ऊपर हनुमान होंगे। हनुमान प्राण का प्रतीक है। ठीक है, हनुमान किसके प्रतीक है? प्राण के। तो प्राण ही नहीं होगा तो विजय क्या होगी। इसलिए हनुमान को सबसे हर जगह रखा जाता है। राम हो चाहे कृष्ण हो, दोनों जगह हनुमान आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इन सबको देखने के बाद, संबंधियों को उपस्थित देखकर अब अर्जुन को कंपन होने लगा। उसके होंठ मुंह सूखने लगे। मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव धनुष था उसके पास, वो मेरे हाथ से सरक रहा है, उसकी त्वचा जल रही है। अब मैं खड़े, ये सब जितना भी आप तुम देख रहे हो ना, ये अब मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ, ये सब प्रकृति करा रही है। अर्जुन कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है। अर्जुन को ऐसा कराया गया, ठीक है, ताकि ये एक गीता की रचना की जा सके। तो वो कहते हैं कि सज्जनों को मैं क्यों मारूं, इनके मारने से मुझे कोई भलाई नहीं है, मुझे राज्य की प्राप्ति नहीं करनी, इनको मार के मैं प्राप्त करके क्या करूंगा। तो ये तमाम बातें वो गोविंद से कहते हैं। ठीक है, इनको मारने से अच्छा मैं अपने ही प्राण दे दूं, इनको मार के मैं राज्य लेकर के भी क्या करूंगा। ये इस किस्म के मोह उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं महामोह। ठीक है, यही है मोह, कि कोई मेरा है मेरा है मेरा है। ये मोह आपको वो नहीं करने देता जो आप हैं, ये आपको जानने नहीं देता कि जो आप हैं। इसीलिए इसी पहले अध्याय में इस योग को, इसको बनाया गया कि इनको मारो पहले। ठीक है, तो अब इन सबको कुल मिला करके तमाम बातें ये सब लिखी हैं कि कुल अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें हाइब्रिड की बात भी आई है कि अगर हम सबको मार देंगे, कोई लोग ही नहीं बचेंगे, कम लोग बचेंगे, तो लोग हाइब्रिड लोग पैदा होने लगेंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात भी आई हुई है कि हाइब्रिड कैसे पैदा होते हैं, उससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और इससे तमाम चीज़ों का नरकी जीवन उत्पन्न हो जाएगा, पुरखे वहाँ गिर जाएंगे। अब ये सब तो खैर बहुत इतना डिटेल में इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ लोग नरक में जाएंगे। तो
अब इस प्रकार से तो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं अब राज्य नहीं भोगूंगा और कृष्ण अब मेरे बस का नहीं है, तो मैं अब इसको नहीं भोगता, और वो सब बैठा करके अर्जुन बैठ गया है। इति श्री मद्गीता भागवत गीता प्रथम अध्याय ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रथम अध्याय समाप्तम। जय हो।